नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और आज चर्चा करेंगे हम आरक्षण को लेकर के। कोटे के अंदर कोटा जिस तरह से सरकारें लागू करने के लिए उतावली हैं, लेकिन सामने नहीं कह पा रही खुलकर कि हम इसके पक्ष में हैं। चोरी चोरी से काम किया जा रहा है और अपने अपने राज्य में सरकारें इसको लागू कर रहे हैं। मायावती जी या देश का हर दलित इसके खिलाफ था। पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन भी हुआ। भारत बंद हुआ 21 तारीख में। उसके बावजूद सरकारों की जो मंशा है, पार्टियों की जो मंशा है, वो मंशा सामने आ रही है। सोच रहे हैं कि छोटी छोटी या चुपके चुपके से इसको लागू कर दिया जाए और पता नहीं चलेगा किसी को। मायावती जी ने लगातार इस बात को कहा कि जितने भी दलित नेता दूसरी पार्टियों में हैं वो अपनी पार्टियों पर दबाव बनाए, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है। तो बीजेपी के नेताओं को, दलित नेताओं को मायावती ने एक तरह से दबाव बनाने के लिए कहा सरकारों पे अपनी, कि अगर आप अपनी सरकारों से कहेंगे तो शायद वो लागू नहीं करेंगी इसको। और मोदी जी के सामने दलित नेता 100 से ज़्यादा गए थे। उसके बाद आश्वासन दिया था मोदी जी ने, लेकिन वो आश्वासन झूठा निकला, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी सरकार बनते ही वहां नायब सैनी ने इसको लागू करना शुरू कर दिया। घोषणा कर दी कैबिनेट में कि हम इसको लागू करेंगे। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, जिस तरह से मायावती जी लगातार इस बात को कहती रही कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, वो बात सही साबित भी हुई। क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस उसको वहां लागू कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो मात्र एक सलाह दी थी कि आप चाहो तो राज्य सरकारें कोटे में कोटा और क्रिमिनल लॉ लागू कर सकते हैं। एक तरह की सलाह थी, कोई पाबंदी तो नहीं थी कि हाँ करना ही करना है। लेकिन जो पार्टियां उतावली थी, जो दलितों के हित में कभी रहती नहीं है, दलितों का अहित चाहती हैं और सोचती हैं कि दलितों में इतनी उन्नति कैसे, इतना विकास कैसे, आरक्षण को खत्म करने के लिए जो हमेशा से प्रयास करती रही, वो पार्टियां तो इसके पक्ष में थी। वो तो चाह रही थी ऐसी सलाह दी जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये तो सलाह मात्र पे उतावले हो गए और लागू करना इसको शुरू कर दिया। जिस कांग्रेस ने पूरे देश में आरक्षण के नाम पर वोट ली दलितों की, उस कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में लागू करना शुरू कर दिया। और बीजेपी जो बचाने की बात कर रही थी, या मोदी जी कह रहे थे कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, बीजेपी सरकार बन गई हरियाणा में, वहां उन्होंने लागू करना शुरू कर दिया। तो क्या अब देश का जितना भी दलित है वो इकट्ठा होगा, जिस तरह से 21 तारीख के भारत बंद में हुआ था? और भारत बंद का तो कोई असर दिखा नहीं, क्योंकि अगर मोदी जी पर दबाव डलता या मोदी जी ने जिस तरह से आश्वासन दिया था तो बीजेपी लागू नहीं करती। ये कांग्रेस जिस तरह से कर्नाटक में, तेलंगाना में लागू कर रही है, तो खुलकर क्यों नहीं कह पा रहे कि हम इसके पक्ष में हैं? जितने भी नेता हैं कांग्रेस के या बीजेपी के ही, अगर इनको ये अच्छा लगता है, ये इसको लागू करने की सही है, जो दलितों के अंदर दलित हैं और बहुत नीचे हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए, तो कहें ना, खुलकर कहें। खड़गे साहब अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्हें खुलकर ये बात कहनी चाहिए कि हम तो इसके पक्ष में हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहें, लेकिन नहीं कहेंगे। डर भी है कि दलितों का वोट न छीन जाए। बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या मोदी जी भी खुल के नहीं कह पा रहे, लेकिन लागू कर रहे हैं चुपके चुपके से, जो खिलाफ हैं दलितों के। लेकिन अब दलितों को क्या करना होगा? क्या दलितों ने जिस तरह से बीजेपी को भी वोट देते हैं, 30% दलित वोट देते हैं, और कांग्रेस को भी जो वोट दे रहे हैं आरक्षण के नाम पे दे दी, और आरक्षण खत्म करने के पक्ष में ही कांग्रेस नजर आ रही है। एक तरह से बीजेपी पे आरोप लगाती रही, चलो बीजेपी कर रही थी, लेकिन तुम इनका वोट झूठ बोलकर ले रहे हो। तो दोनों ही पार्टियां एक सी हैं और सलाह मात्र पे उतावली हो गई ये पार्टियां लागू करने के लिए, बीजेपी भी और कांग्रेस भी। तो अब दलितों को समझना होगा कि अब किसके पक्ष में रहना है, किसका साथ देना है। अगर दलित अभी भी नहीं समझे और कांग्रेस से और बीजेपी से हटकर, क्योंकि सरकार इन्होंने बनाई, अगर तुम सरकार बना रहे हो, तुम्हारे खिलाफ ही कोई कानून बन रहा है
कोई पॉलिसी बनाई जा रही है तो क्या तुम उनको वोट दोगे? अगर गलती की है तुमने वोट देकर तो उस गलती को सुधारा जा सकता है। मायावती जी लगातार कहती रही कि ये दोनों पार्टियां, इनकी मनोवादी सोच है, इनकी विचारधारा बीएसपी की विचारधारा से नहीं मिलती। बीएसपी की विचारधारा अम्बेडकरवादी विचारधारा है, सबको लेकर साथ चलना चाहती है, लेकिन ये कुछ चंद लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। दलितों का हित कोई चाहता नहीं। दलितों की एकमात्र पार्टी, गरीबों की एकमात्र पार्टी, पिछड़ों की एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी, उसका साथ छोड़ करके इधर उधर भटक गए और अब नुकसान झेलने को मिल रहा है। और अभी यही सरकार, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वो अपने अपने राज्यों में लागू करेगी, बीजेपी अपने अपने राज्यों में करेगी। किसी सरकार के पास कोई डाटा नहीं है कि किस तरह से लागू करना है, किसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, कौन बिल्कुल पिछड़ा रह गया दलितों में। ये आंकड़े किसके पास है? कौन सी सरकार के पास है? किसी के पास नहीं है। अगर एससी में ही बात करें तो 1100-1200 जातियां हैं लगभग पूरे देश के अंदर। एसटी के अंदर लगभग 800 जातियां इसी के अंदर हैं। तो आप लगाइए कि 1800 जातियां, और इन 1800 जातियों में, एससी एसटी की जातियों में किसकी कितनी आबादी है किसको पता है? कैसे लागू करेंगे? किसी की पूरे देश में 10,000 जातियां, 10,000 आबादी है, किसी की 1 लाख आबादी है, कैसे लागू करेंगे? कोई नियम नहीं, लेकिन बस इसको लागू कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आरक्षण को खत्म करना है। जो लोग एससी के अंदर, एसटी के अंदर बुद्धिजीवी हो गए हैं, आवाज उठाना उन्होंने शुरू कर दिया है अन्याय के खिलाफ, उनको रोकने के लिए ये चाल चली जा रही है कि उनको कैसे पीछे किया जाए। और कोई मंशा नहीं है, किसी को कोई लाभ नहीं देना। अगर लाभ देने की बात है, दलितों को लाभ देने की बात है, तो उनके लिए स्कूल कॉलेज बनवाएं, अच्छी शिक्षा दें। क्योंकि दलितों में जो आरक्षण जितना मिल रहा है, केंद्र की बात करें तो 15% अगर एससी को आरक्षण मिलता है, 7.5% एसटी को आरक्षण मिल रहा है पूरे देश के अंदर केंद्र में। तो अगर एससी में तो सारे ही आ रहे हैं, सारी जातियां आ रही हैं, तो इनमें अगर कोई आपको पिछड़ा लगता है, गरीब लगता है, जो बहुत वंचित हो गया है, तो उनके लिए अच्छे स्कूल खोले जाए ना। उन आबादी को देकर, उन जातियों को देकर कि ये जाति ज़्यादा पिछड़ी हुई है, उनके लिए कुछ किया जाए। दलितों में बंटवारा करने की क्या ज़रूरत है? तो ये मंशा ना कांग्रेस की और ना ही बीजेपी की, दोनों की ठीक नहीं है। मायावती जी लगातार इस बात को कहती रही, और बहुजन समाज के लोग अगर अभी भी नहीं समझे और अपने घर वापस नहीं लौटे, या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ दलितों की बात नहीं है, पिछड़ों की बात नहीं है, ये सबके लिए है। पिछड़ों में और दलितों में जिसने सबसे ज़्यादा काम किया वो मायावती जी है, और बल्कि सवर्णों में भी काम किया। मैं तो ये कहता हूं कि जो अन्याय के खिलाफ रहते हैं, जो समानता इस देश के अंदर चाहते हैं, मानवता चाहते हैं, उसको बीएसपी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ आना चाहिए। अब सोचना जनता को है, पिछड़ों को है, दलितों को है कि इनकी मंशा सामने आ रही है। इन्होंने कानून लागू करने की बात भी कर दी, लागू कर भी दिया हरियाणा के अंदर, और तेलंगाना और हरियाणा में कांग्रेस लागू कर रही है। इसका मतलब ये दलितों के और पिछड़ों के खिलाफ हमेशा शुरुआत से रहे हैं। अगर इतनी सी बात नहीं समझी तो आगे आने वाले समय में बहुत बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, देखने को मिलेंगे। तो मायावती जी, सिर्फ मायावती जी नहीं, इस देश के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, जितने नेता हैं, जितनी पार्टियां हैं, अब उनको एक मंच में आना होगा। और ये बात भी चल भी रही है कि इसको रोकने के लिए अब जितनी भी पार्टियां दलितों की बनी हुई है, जितने भी संगठन दलितों के बने हुए हैं, बहुजन समाज के, पिछड़ों के नेता जितने भी हैं, वो सारे एक मंच पे आएंगे। सारे एक मंच पे, जिसमें मायावती भी शामिल होंगी, या चंद्रशेखर आज़ाद भी होंगे, और दूसरे राज्यों की पार्टियां जितनी भी हैं दलितों की, वो भी शामिल होंगी, और तब जाके इसको रोका जाएगा। इस तरह की बात चल रही है। लेकिन इस चीज़ को, अच्छी बात है कि बहुजन समाज के इतने बुद्धिजीवी लोग साथ आने की बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर, लेकिन जो जनता है, दलित
जितने लोग हैं जो इधर वोट देते हैं उधर वोट देते हैं, जिनकी वजह से शायद ये कानून लागू किया जा रहा है, उनको समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, तो उनको समझ लेना चाहिए। और इस उपचुनाव में 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में है, यही बहुजन समाज पार्टी को उनको जिताना चाहिए। और महाराष्ट्र में और झारखंड में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, तो वहाँ पर उनका साथ देना चाहिए अगर इस चीज़ को रोकना है। क्योंकि मायावती जी अगर पावर में होंगी, अभी जिस तरह से वो दबाव बना रही हैं, एक भी सांसद नहीं है, एक विधायक है बस, तो इतना उनके पास अगर पावर होगी, एमएलए एमपी होंगे उनके अपने, तो वो दबाव बना सकती हैं और ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। तो दलितों को इस बात को सोच लेना चाहिए। तो आरक्षण का मुद्दा पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा है और ये फिर से गर्मा गया है, क्योंकि कांग्रेस ने लागू करना शुरू कर दिया और बीजेपी ने, दोनों की मंशा सामने आ रही है। तो अब दलितों को, बहुजन समाज के लोगों को समझ जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।